हेलो एनिमे फैंस, एक एक्शन पैक्ड एनिमे किसको पसंद नहीं होता है, जहां हमें बेस्ट फाइटिंग सीन्स देखने मिलते हैं और एक जीरो टू हीरो कैरेक्टर जो अपने कमजोरी और ह्यूमिलेशन से उठ के स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और ऐसे ही शोनन टाइप का एनिमे हम सब एनिमे फैंस पसंद करते हैं। और हाल ही में मैंने ऐसे ही एक सीरीज को देख के कंप्लीट कर लिया है, जो कि मेरे हिसाब से इस ईयर का वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड एनिमे में से एक है, वायरल हिट। ये एक रिसेंटली रिलीज हुआ एक्शन ओरिएंटेड एनिमे है, जिसके बारे में एनिमे कम्युनिटी में बहुत कम ही बात किया जा रहा है। और टोटल 12 एपिसोड के साथ ये एनिमे क्रंचीरोल पे रिलीज हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम इसी एनिमे के बारे में ही बात करने वाले हैं। और इस सीरीज के कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने के बाद तुम खुद डिसाइड कर सकते हो ये सीरीज तुम्हें देखना है या नहीं। लेकिन इन सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज के स्टोरी के बारे में। ये सीरीज फॉलो करती है हमारे मेन कैरेक्टर होबिन योको, जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का है, लेकिन उसकी लाइफ किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि हर रोज उसे स्कूल में उसका क्लासमेट पाकुगो बुरी तरह से मारता है और बुली करता है। और यहाँ पाकुगो एक यूट्यूबर है, जो कि यूट्यूब का ही एक एनिमे वर्जन है। और ऐसे ही हर दिन पाकुगो होबिन को अपने लाइव स्ट्रीम में अब्यूज करता है। लेकिन बेचारे की तकलीफें यहीं तक खत्म नहीं होती है। वो हर दिन स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है और उसे ही सारी हॉस्पिटल बिल्स देनी होती है। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब पाकुगो का कैमरामैन जिक्साई होबिन के घर पे आके स्ट्रीम कर रहा होता है, तब होबिन गलती से जिक्साई के ऊपर रामेन गिरा देता है, जिससे जिक्साई का गेमिंग स्ट्रीम कट हो जाता है। और इसी बात पे वो होबिन को बुरी तरह मारने लगता है। मगर इस बार होबिन फाइट बैक करता है और दोनों की फाइट एक फुल ऑन पैथेटिक ब्रॉल में बदल जाती है। और इसके नेक्स्ट डे ही इन दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पिछले दिन का लड़ाई लाइव स्ट्रीम पे रिकॉर्ड हो चुका है और उनके फाइट का वीडियो अब यूट्यूब में वायरल है। और इसी वीडियो से होबिन ने एक साथ 10 मिलियन वॉन कमा लिया है। इसी पैसे से खींच के होबिन जिक्साई के साथ अपना खुद का चैनल ओपन करने का डिसाइड करता है, वायरल हिट, जहां ये दोनों होबिन के और ज्यादा फाइटिंग वीडियोस को अपलोड करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन क्या होबिन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से फाइट कर पाएगा, जो कि इस सीरीज की मेन कहानी है। और इसके बाद अगर बात करें इस एनिमे के कुछ स्ट्रेंथ या अच्छी बातों के बारे में, तो उनमें से सबसे पहले आएगा इस सीरीज का यूनिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सीरीज मॉडर्न कल्चर के साथ एनिमे के शोनेन एलिमेंट्स को आराम से मिक्स कर पाती है। जैसे कि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ही है यूट्यूब का, जहाँ पे वैरायटी के लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, जहाँ पे फाइटिंग लाइव स्ट्रीम करना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि इस एनिमे को और ज्यादा मजेदार बनाती है। हमारा हीरो होबिन पहले तो ये पैसे के लिए शुरू करता है, लेकिन बाद में उसे भी फाइटिंग से प्यार हो जाता है। अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को चैलेंज करना, फिर उन्हें हराना, ये सब उसके यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, वो है इस एनिमे के कैरेक्टर्स, जिन्हें अच्छे से टाइम और एफर्ट देके लिखा गया है। हम इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर से इमोशनल लेवल पे जुड़ पाते हैं, और यही चीज इस सीरीज की खासियत है। और मेनली यहाँ मुझे 4 कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं, जिसमें से हम हमारे मेन कैरेक्टर होबिन से सबसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने भी जिंदगी में एक बार यूट्यूबर बनने का सोचा होगा, और इसी के साथ उसके इमोशनल बैकग्राउंड के साथ स्ट्रॉन्ग बनने की चाहत हर एक लड़के की कहानी बयान करता है। नेक्स्ट है जिक्साई, जिसे इंग्लिश डब में स्नैपर भी कहा गया है, जो कि होबिन के साथ खुद भी बुली होने का शिकार हुआ है, और इसीलिए वो खुद को बुली से बचाने के लिए होबिन को बुली करने लगता है। और उनके इसी टाइप की केमिस्ट्री से बेस्ट फ्रेंड होने की जर्नी तुम्हें इमोशनल जरूर कर देगी। इसी के साथ मून सॉन्ग, जो कि होबिन का एक और क्लासमेट है और स्कूल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिसे सुपर रूकी कहा जाता है। दो इस सीजन में उसका फाइटिंग प्रॉवेस अच्छे से नहीं दिखाया गया है, लेकिन वो एक टॉप नॉच एमएमए फाइटर है। एट लास्ट इस सीरीज का इंपॉर्टेंट येट मिस्टीरियस कैरेक्टर है सामदाक, जो हमेशा एक चिकन हेड का कॉस्ट्यूम पहन के अपीयर हुआ है, और उसी के वजह से होबिन स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ पाता है। लेकिन अभी तक इस मिस्टीरियस कैरेक्टर की ओरिजिन और फाइटिंग प्रॉवेस के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो क्लियर है वो हर तरह के टेक्निक में काफी ज्यादा नॉलेज रखता है। नेक्स्ट इस सीरीज का एक और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका रियलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि होबिन हमारे जैसा ही एक मामूली लड़का है। उसके लिए अपने विल पावर पे दम पर किसी भी बुली या ट्रेंड फाइटर को हराना एक नामुमकिन बात है, जो चीज यहाँ पे अच्छे से पोर्ट्रे भी किया गया है। होबिन किसी भी दूसरे एनिमे के राइचियस हीरो की तरह 1-on-1 फेयर फाइट में नहीं जाता। वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए वो अपने स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड ओपोनेंट को हराने के लिए हर एक डर्टी ट्रिक और ब्लफ यूज करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कोई केज फाइट नहीं है। एक स्ट्रीट फाइट में बस हार जीत होता है, और वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा, जो कि इस एनिमे को और ज्यादा फन टू वॉच बनाता है। नेक्स्ट इस सीरीज के बिगेस्ट स्ट्रेंथ में मैं इसके वेल पेस्ड सीक्वेंस और फाइटिंग सीन्स को रखूंगा। सीरीज शुरू से अच्छे पेस के साथ गुड स्टोरी बिल्ड करती है और फास्ट पेस पे वेल डिलीवर करती है, और सीरीज के फाइटिंग सीन्स को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो कि इस सीरीज की जान बन जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इस सीरीज का एक सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो अगर नहीं होता तो ये मेरे नजर में एक 10 में से 9 लाने वाली सीरीज थी। सीरीज का सबसे बड़ा फ्लॉ है इसका एनिमेशन। इसको एनिमेट किया है ओकुरो टू नोबुरो नाम के एक स्टूडियो ने, जिन्होंने पहले भी तोमोदाची गेम और हाउ नॉट टू समन ए डीमन लॉर्ड जैसी सीरीज एनिमेट कर रखी है। लेकिन इस केस में मुझे स्टूडियो का काम टॉप नॉच नहीं लगा है। फाइटिंग सीन्स वेल एनिमेटेड होने के बावजूद नॉर्मल सीन्स में कैरेक्टर डिजाइन को बहुत जगह पे स्लॉपी बनाया गया है। मगर इन सब के बावजूद इस सीरीज में मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स है। होबिन के साथ उसके बुली पाकुगो का फाइट और होबिन वर्सेस टाइकोंडो फाइटर टाइहुन की फाइट इस एनिमे में मुझे पिक मोमेंट लगा है। और मेरे ओवरऑल ओपिनियन की बात करूँ तो अगर तुम एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हो जो अपने आप में यूनिक है और न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, तो तुम वायरल हिट को जरूर ट्राई करो। और ये मेरी
मेरी गारंटी है कि तुम फाइटिंग सीन्स को देख के रिग्रेट नहीं करोगे। ओवरऑल मैं इस सीरीज को 10 में से 8 दूंगा और तुम सबको भी इसको एक बार जरूर चेकआउट करने बोलूंगा। सो हमारा आज का ये रिव्यू वीडियो यहीं पे खत्म होता है और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, मगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक तुम मेरे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।